नमस्कार। आज हम उत्तराखंड देवभूमि के एक ऐसे मूर्धन्य संत से आपका परिचय करवाने वाले हैं जिनको भारत के वैद्यों द्वारा सर्वसम्मति से आयुर्वेद भारत गुरु की उपाधि से सम्मानित किया गया है और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंस सेफई इटावा में स्वामी जी को सर्वसम्मति से डॉक्टर ऑफ कंसल्टेंट के रूप में चयनित किया गया है। मैं लंबे समय से स्वामी जी के संपर्क में हूँ और कई असाध्य रोगी मैंने खुद स्वामी जी के हाथ से ठीक होते हुए देखे हैं। हमने पहले सुना ही था अपने आरंभिक आयुर्वेदिक जीवन काल में कि पारद की कई तरह की भस्में बनती हैं, जिसमें सफ़ेद, पीली, काली इस तरह से भस्में बनती हैं। हमने खुद स्वामी जी को काले रंग की भस्म बनाते हुए देखा है जो दिव्य गुणों से युक्त होती है और अनेक असाध्य रोगों पर काम करती है। आइए आपको बहुत लंबा ना खींचते हुए समय को स्वामी जी से परिचय करवाते हैं आपका और उनसे ही जानते हैं कि वो क्या इस तरह की जो गूढ़ विद्याएं हैं जिसके माध्यम से वो असाध्य रोगों को आसानी से ठीक कर लेते हैं। नमस्कार गुरुजी। बहुत धन्यवाद गुरुजी, आपने हमारे आग्रह से समय निकाला अपना। और जैसा कि हम आपसे पहले बात कर चुके हैं, ये जो काली भस्म आप बनाते हैं इसके थोड़ा गुण कर्म स्वभाव के बारे में बताइए। बेटे, आज मैं ये कहना चाहता हूँ कि पारद विज्ञान पर बहुत लोग काम करते हैं। सत्यता तो ये है, पारद दिव्य गुणों वाला है और इसकी 4 प्रकार की जो भस्म वर्णन की गई है, सफ़ेद, पीली, लाल, काली। काली को छोड़कर बाकी शेष रोगों का हरण करने में समर्थ हैं। काली दिव्य गुणों वाली है। अगर इसे दिव्य औषधि के साथ अगर बद्ध किया गया है ग्रासित पारे को, तो यह आयु संबंधी भी कार्य करती है। आयु का क्षय का अनुपात जो है वो बहुत धीमे से होता है और साथ में ये बड़े बड़े महारोगों को तो खाई जाती है। यही इसका गुण है बेटे। तो गुरुजी, आयुर्वेद की जो महानतम विद्या है, जो गुण विद्या है, उसमें सिद्धहस्त पारंगत होने के बावजूद भी, इतने गंभीर असाध्य रोगों को ठीक करने के बाद भी आपने प्रचार नहीं किया अपना, उतने लोग जानते नहीं हैं आपको। तो गुरुजी, इसके बारे में आप बताएं कि आप थोड़ा सा उतना प्रचार ख्याति क्यों नहीं हो पाया। दूसरा मैं आपसे पूछूंगा कि जो ये नाड़ी विज्ञान है इसके बारे में आप क्या कहेंगे। बेटे, प्रचार का न करने का कारण हमारी अर्ची थी। अर्च इसलिए थी, लोग प्रचार प्रसार में इतना अतिशोक्ति का वर्णन कर रहे हैं, कायाकल्प जैसी दवाइयाँ बेच रहे हैं, बड़े बड़े सिद्धहस्त होने के दावे कर रहे हैं, अनेक रोगों को ठीक करेंगे ऐसा कह रहे हैं, लेकिन हम इनमें विश्वास नहीं रखते हैं। हम विश्वास अब तक क्या किया है, हम उसमें विश्वास रखते हैं। और अब नाड़ी विज्ञान की बात करते हैं हम। नाड़ी विज्ञान प्रथम चरण में धड़कन जिसे कहते हैं, ये तो सामान्य हर व्यक्ति जान सकता है कि नाड़ी की धड़कन जो है वो चल रही है। दूसरी एक कहना चाहिए चरण इसका दूसरा ये आता है कि नाड़ी वात पित्त कफ का वर्णन करती है। जो वात पित्त कफ का वर्णन करती है उसे भी अभ्यास से जाना जाता है और इसे भी काफ़ी लोग जानते हैं। तीसरा चरण इसका एक और है जो विज्ञान से जुड़ा हुआ है और विज्ञानमय है। वो ये है कि नाड़ी संवेदनाओं को सूचित करती है, जिसमें रोगों के कारण, रोगों के स्थान भेद आज जिसमें वर्णित होते हैं। इन्हें अगर आधुनिक साइंस में देखा जाए तो इन्हें सिग्नल कहते हैं। मैंने यूनिवर्सिटी में इनको देखा है। प्रत्येक नाड़ी में सिग्नल होते हैं जो प्रकाश के रूप में होते हैं। इन्हें जो वैद्य समझ लेता है उसके लिए कोई रोग असाध्य नहीं है बेटी, वो सबको ठीक कर सकता है। 2 ही चीज़ें हैं जो दिव्य औषधि, पारद विज्ञान और नाड़ी की तृतीय चरण की जो विज्ञान में है, जो सिग्नल यानी संवेदनाओं को जानना, अगर इन्हें जानता है तो वो हर प्रकार के रोगों को ठीक करता है। मैंने भी इसी प्रकार कार्य किया है और जिससे मुझे काफ़ी सफलता मिली, आज यश भी मिला मुझे। बेटा, यही मैं कहता हूँ समाज से कि जब तक इतनी गहराई में नहीं जाएंगे आप
तो आयुर्वेद में आप कुछ नहीं कर सकते। तो गुरुजी कौन कौन से असाध्य रोगों पे आपने काम किया है, और साथ ही साथ जो हम ये बात करते हैं आयु स्तंभन, कायाकल्प, क्या ये संभव है वास्तव में? बेटा संभव तो सब कुछ है जी आप असाध्य रोगों की जैसे हम बात करते हैं, जी जो लोग त्रिदोष से उत्पन्न होते हैं और वे असाध्य माने जाते हैं, कैंसर जैसे महारोग, और भी ऐसे असाध्य रोग हैं, काला पीलिया, अनेक तरीके के रोग हैं जो असाध्य माने गए हैं, एडिस है। मैंने इन पर काम किया और काम करने से ये अनुभव मैंने भी प्रतीत किया कि अगर पारद विज्ञान, दिव्य औषधि और नाड़ी से रोगों की पहचान, अगर तीनों ये साथ मिलाकर कार्य किए जाते हैं तो ये असाध्य से असाध्य रोग ठीक हो जाते हैं। अब आप बात करते हैं कि कायाकल्प का वर्णन हमारे ग्रंथों में भरा लिखा हुआ है, आयु स्तंभन भी लिखा हुआ है, आयु बढ़ाने की विधियां भी लिखी हुई हैं, लेकिन कर नहीं पाया कोई। मैंने 3 लोगों पर ये कार्य किया जिनमें हमको काफ़ी अच्छी सफलता मिली। आज भी वह लोग अवस्था से कम में दिखाई देते हैं, जिनके नाम भी हम बता देंगे, फ़ोटो भी डाल देंगे। साथ में मैंने अपने पर मुझे जहर दे दिया था, मैं काफ़ी जीर्ण हो चुका था, आज मैंने अपने को फिर सही कर लिया। यह संभव है, लेकिन इसकी संभवता तब है दिव्य औषधि किस रोग के कारण किस मनुष्य का शरीर जीर्ण हुआ है, तीसरी बात उसकी क्या प्रकृति है और सामने दी जाने वाली औषधि की क्या प्रकृति है, मात्रा, स्वभाव और संस्कार, इन तीनों का ध्यान रखते हुए अगर कार्य किया जाएगा तो आयु पर भी काम हो सकता है। तो गुरुजी बहुत धन्यवाद, आपने हमारा आग्रह स्वीकार किया और अपने कीमती समय में से समय निकाला। हमारी जो ये आयुर्वेद की श्रेष्ठ विद्या है जो विलुप्त होती जा रही है, हम चाहेंगे कि आपका सानिध्य हमें प्राप्त हो, हम भी इसको सीखें और अपने समाज को इसका लाभ दें। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। तो ये थे हमारे बीच में स्वामी निर्वाण देव जी, जिनके माध्यम से अनेकों गंभीर रोगी ठीक हो चुके हैं। एक ये रिपोर्ट हम आपके रेफरेंस के लिए डाल रहे हैं, ये ब्लैडर कैंसर का केस है और एक वीडियो भी अटैच कर रहे हैं साथ में। अगर आप भी कुछ इस तरह का अपना डिस्कस करना चाहते हैं केस, तो हम नीचे डिस्क्रिप्शन में अपना नंबर डाल रहे हैं, आप हमें संपर्क कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। गुरु महाराज योगीराज की दवा के निर्माण से मेरा पेशाब की थैली में कैंसर था। 4 महीने की दवा खाने से मुझे बहुत लाभ है। भली भांति मैं बिल्कुल सही हूँ और दवा का सदप्रयोग न करें, प्रयोग करें खाते वक्त, और अपना भोजन का जरूर विशेष ध्यान रखें, परहेज का। दवा बहुत सटीक है, बहुत लोग सही भी हो गए इससे, और मैं तो बिल्कुल सही हुई हूँ।